आप किस मार्ग के पथिक हैं? निष्काम मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, आपने किस मार्ग को चयन किया है? सबको नहाना यमुना जी ही है, पर कौन से घाट में जाना है, किस मार्ग से जाना है, ये उपासक को तय करना होता है। भगवान ने इसीलिए विविध सिद्धांतों का वर्णन किया कि अलग अलग मति से, अलग अलग भाव से चलने में रुचि होती है, और जिससे हम रुचि पूर्वक चलते हैं वो जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो आपकी रुचि किस मार्ग से है, अभी तक जाना? जी, भक्ति मार्ग में जा। हाँ, भक्ति मार्ग में। अब इस मार्ग के पथिक को चाहिए कि प्रत्येक कर्म यत करोषि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाणित कर्म करो और उनको भगवान को अर्पित कर दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म फल पर आसक्त मत होइए, वो चाहे पराजय हो या जय हो, हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो। हमारा कार्य है कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य में कमी नहीं रहने देंगे और उस कर्तव्य को प्रभु को समर्पित कर देंगे। इसका नाम है निष्काम कर्म धर्म। ये जो भागवत धर्म है, ये निष्काम कर्म धर्म है। इससे हम मोक्ष पदवी भी प्राप्त कर लेंगे और भगवान की प्रसन्नता, भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर लेंगे। जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कोई भी कर्म अपने शरीर को मैं मानकर सुख भोगने के लिए करते हैं, वही बंधन कारक होता है। जब कर्तव्य पालन के लिए करते हैं, भगवत समर्पण के लिए करते हैं और दूसरों को हित हो, सुख हो, इस भावना से करते हैं, वही मोक्ष पदवी में पहुंचाने वाला कर्मयोग बन जाता है। पर इन सबके साथ भगवान नाम स्मरण अत्यंत आवश्यक है। भगवान कर्म करने का, कर्तव्य कर्म करने का आदेश कर रहे हैं। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और अपना कर्तव्य। अगर स्मरण नहीं है तो फिर कर्तव्य कर्म में, सुख दुख में बंध जाएगा, लाभ हानि में बंध जाएगा, जय पराजय में। जय हुई तो हर्षित हो जाएगा, पराजय हुई तो शोक में डूब जाएगा। लाभ हुआ तो फूला नहीं समाएगा, हानि हो गई तो अपने को ऐसा समझेगा अब हम तो बिल्कुल नष्ट हो गए। ऐसा सुखी हुआ तो फूला नहीं समाएगा, दुखी हुआ तो उदास खिन्न, जीवन से निराश। ये नहीं मनुष्य देह। देह का जो स्वरूप है वो भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, इन सबका नाम एक ही है, पर्यायवाची है। नहीं, विश्राम घाट ना हो, जुगल घाट ना हो, केसी घाट ना हो, जब नहाओगे, स्नान करोगे तो यमुना जी ही होंगी। वो एक ही परम तत्व है, उसे जिस भाव से सेवन करें। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तात तत्व भजाम्य हम। भगवान निराकार तो वो निराकार हो, साकार साकार, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव। जो भाव करोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान ने विविध मार्गों का इसीलिए वर्णन किया कि किसी का बुद्धि प्रधान है, भाव नहीं बनता। अब चलाओ बुद्धि, जब थक जाए तब शरणागत हो जाना। कोई हृदय प्रधान है, तो बात सुन ली, अब तो मान गए हम, मेरे श्री कृष्ण मेरे प्राण प्रीतम, अब उसके लिए ये मार्ग। अब एक है बहुत कर्मठ साधन वाला, तो अब लगाओ पद्मासन, प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, परमात्मा में समाधिस्थ हो जाओ। अलग अलग मार्ग उसी तत्व के लिए है। अब एक मार्ग बिल्कुल सरल है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और हे प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, और बस राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बस वही गति प्राप्त होगी। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण भक्ति कहते हैं। भक्ति का जो आखिरी स्वरूप है ना, आत्मसमर्पण, शरणागति। इससे हम लोग पार होने में सहज है, क्योंकि कलिकाल का ऐसा मलमय स्वरूप है कि हमारी इंद्रियां, मन भोगों में ही भाग रहे हैं। आप देखो, बात करेंगे ज्ञान की, लेकिन स्थिति होगी भोगों में, विषयानंद में। अंतःकरण को देखो। देखो क्या होता है कि अपने लोग जैसे शास्त्रों की कुछ बातें जान जाते हैं ना, तो वो हम तर्क में उपस्थित करते हैं, पर हम बात यहां करते हैं ऑपरेशन की, कि आप वास्तविक भगवान के अंश हो, आपका जन्म ही हुआ है। हर ऊंचाई को चूम लेना, हर ऊंचाई को पा लेना, तो धोखे में क्यों रहते हो? केवल वाक ज्ञान से तत्व का अनुभव नहीं होता है। केवल बातें बनाने से भगवत प्रेमी नहीं हो जाता है। केवल हम बातें अच्छी-अच्छी कर रहे हैं तो महात्मा नहीं हो जाता है। उसके लिए स्थिति चाहिए, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। नहीं? तो हम नाम जप करें और भगवत आश्रित हो। देखो, ईमानदारी से देखो, सब कुछ ज्ञान है, कुछ नहीं साथ चलेगा। ज्ञान है कि हम इतना भोगों को भोग लिए लेकिन सुख नहीं है। परिस्थिति कहाँ है? उन्हीं भोगों में है। अब कैसे हम हटें? अब साधन पथ पकड़ो, अध्यात्म मार्ग। जितना तुम गंदा कार्य करोगे उतना भले कानून में आप नहीं प्रकाशित हुए तो दंड नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा।
वातावरण तुम्हें दंड देगा। अचानक तुम्हारी वृत्तियां भय से युक्त हो जाएंगी, कल्पना के भय से, मेरा पद न छिन जाए, मेरा पैसा न नष्ट हो जाए, मेरा स्वास्थ्य न बिगड़, नाना प्रकार की वृत्तियां आपको जलाने लगेंगी। और अगर धर्म से चलोगे, नाम जप करोगे, तो कोई भी अगर मन विपरीत भाव पैदा करता है, उसी समय उसका श्रद्धा विश्वास कहता है भगवान है ना, कुछ भी होगा प्रभु है ना। ए किसी के सहयोग को प्रभु ने स्वयं अपने आप का विस्तार करके अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, और हम उनके भरोसे हैं, क्या हमारा मंगल होगा? अरे जिसने प्रभु को द्वेष भाव से भजा, उसे परम पद दे दिया। पूतना गई थी अपने वक्षा स्थल में जहर लगाकर भगवान को मारने। छठी का दिन था, उत्सव चल रहा था, अभी 6 दिन के गोविंद थे। प्रभु ने देखा कि अब स्तन पान कराने तो आ ही रही, भले जहर पिलाने। प्रभु जहर भाव से नहीं देखा, मुझे स्तन पान कराने आ रही, वो गति दिया जो माता यशोदा को। ऐसे तो कृपालु भगवान है। जिन्होंने भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने उन्हें अपने दिव्य पार्षद अस्त्रों के द्वारा वो पदवी दी जो बड़े बड़े मुनियों के लिए वांछित है। ऐसे कृपालु प्रभु हैं, हम उनका आश्रय ले लें। जो कर्म करें उनको समर्पित करें, कर्म वही करें जो हमारे लिए भगवान ने शास्त्र में निर्धारित किया है। इसके लिए सत्संग है, आप सुनो, अपने आप पता चल जाएगा। और सच्चाई से पूछो तो आप जब कोई गलत कर्म करने चलते हैं, तो अंदर से भगवान संकेत कर देते कि भाई ये ठीक नहीं है, बस वही मान लो। जगत गुरु का है वो संदेश, नहीं मानोगे, मन बड़ा मतवाला है, तो ऐसे कह देता है और आगे बढ़ जाता है, फिर दुर्गति को प्राप्त होता है। हम जो कर्म करें शास्त्र सम्मत करें, भगवान को अर्पित करें और नाम जप अवश्य करें। अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा अंतिम समय तक। पक्का समझ लीजिए, ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना बैंक बैलेंस रहेगा, ना कोई मित्र रहेगा, केवल आपके शुभ और अशुभ कर्म जो किए हैं वो साथ जाएंगे। अब कब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे? एक बार तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि मृत्यु का भी प्रभाव हम पर ना पड़े। अरे हम अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं ना ममैवांशो। अब यार कैसे फंस गए इस शरीर में और ऐसे भोगों में, और हम अपने को बड़ा बलवीर मानते हैं। हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र, जो चाहे कर सकते हो। गुलामी मन की, इंद्रियों की, विषयों की, ना चाहते हुए भी वो हमें रौंद रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे। कह रहे हैं हम बहुत सुखी हैं, हम स्वतंत्र हैं। अरे सुखी और स्वतंत्र तो तब होगे ना जब इंद्रिय और मन पर काबू करो। वो तो मनमानी आचरण कर रहे हैं, खूब अर्थ है, खूब अनर्थ हो रहा है। क्या है इस अर्थ का प्रयोग? खूब बुद्धि है, अर्थ कमाया जा रहा है, और अनर्थ इंद्रिय और मन की गुलामी है। धीरे धीरे शरीर हमारा जर्जर होता जा रहा है, मृत्यु का समय पता नहीं कब कैसे आ जाए, और हम सावधान नहीं। जिस लिए आए थे वो कार्य हम नहीं कर रहे। हमारा जन्म कर्तव्य का पालन करते हुए अपने स्वरूप को जानना। बहुत बुद्धिमान बनते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि आप अपने को जान पाए, भगवान के अंश हो, अपने को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे, अपने आप को अपने आप से अनुभव कर लोगे तो भगवान का अनुभव कर लोगे। अपने को नहीं जाने, 3.5 हाथ में रहते हैं, हम बहुत बुद्धिमान बनते हैं, बहुत बातें, बहुत बड़ा माया का विचित्र खेल है। बातें करते हैं ज्ञान की और क्रियाएं होती है अज्ञान की, और खूब दूसरे को उपदेश देते हैं, वो अपने वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। ये बल कहां से आएगा कि जो हम जानते नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे? ये भजन से बल आएगा, भगवान के आश्रय से बल आएगा, ये सत्संग से बल आएगा। तो जीवन को और जीवन के कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। अब क्या चाहिए? उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, उसको संसार समुद्र से मैं पार लगाता हूं। बस ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म समर्पित कर दे, राधा राधा राधा, महामंगल हो जाएगा। ज्ञान विशुद्ध मार्ग है भगवत प्राप्ति का, मोक्ष का, लेकिन अब समय नहीं है। हमारा खान-पान अशुद्ध है, हमारे शरीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम 1.5-2 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठ सकते। ना शरीर बस में है, ना इंद्रियाँ बस में है, ना मन बस में है, ना प्राण बस में है। कहाँ हमारा, कैसे वो दिव्य अचिंत्य वस्तु का कैसे मन, वो हमारा ही स्वरूप है, पर हमारा तो देहाभिमान पुष्ट है। तो अब हमें लगता है आकार में फँस गए, तो आकार को ही, जैसे भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, इसका आश्रय ले लो, और वो कह रहे हैं कि अमन वो करा देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, स्वरूप बोध, तत्व ज्ञान, मोक्ष पदवी, प्रेम, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। पर सही बात पूछो तो ये चाहता कौन है? जो बोले हम, कोई नहीं चाहता। यही चाहता है कि अगर कोई है
तो हम जो कामना करके जा रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाए, और ये मार्ग है काम का नाश करने का, कामना का शमन करने का। कहाँ कोई चाहता है? कोई बिरला ऐसा विवेकवान है कि संसार में तो सब कर्म के अनुसार भोग ही रहे हैं, हम यहाँ वो बात जाने जो कर्म बंधन से मुक्त कर दे, ऐसे सुख की प्राप्ति करा दे जहां दुख का लेस नहीं है। हम लोग अगर मांगते भी है ना, तो बंधन वाली ही बात मांगते हैं। भगवान के मंदिर चाहे जाए या चाहे संत के पास जाए, कुछ ऐसा कर दो कि हम स्वस्थ हो जाएं, खूब विषय भोगें। हम करें पापाचरण और तुम करो तपस्या, और जो कहोगे हम दे देंगे आपको। आप मानसिकता देखो, वही संसार का राग। अब कैसे समझ में आएगा? जब हमारी इंद्रियां और मन भोगों में रत है, तो भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसीलिए जैसे कोई माननीय महतजन आते हैं, उपदेशक आते हैं, तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि सबकी बुद्धि का परिवर्तन आवश्यक है अब। सुख सुविधाएं तो बाढ़ है, कर्मानुसार सबके पास है, लेकिन ना कोई सुखी है और ना कोई शांत है। सुख और शांति की खोज में पूरा जीवन व्यतीत हो गया विषयों में, लेकिन नहीं मिली। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक है, और बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के आश्रय से, भगवन नाम जप से, दूसरों को सुख पहुंचाने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से। आप समझ पा रहे हैं?